चलिए स्टूडेंट, इसके पिछले वाले जो वीडियो था प्रायिकता के अंतर्गत, जिसमें 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न को सॉल्व कर दिए गए थे, अब हम 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और एक बात और है कि इसके पीछे वाला वीडियो में जो है प्रायिकता ना में तो छूट गया था, जिसके कारण प्रायिका कहीं कहीं हो गया है, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न। कहता है, गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। चलिए, दुकानदार के टंकी में जो है नर मछली 5 है और 8 जो है मादा मछली है। में से एक मछली यादृच्छिकता निकालती है। अब कहता है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली जो है वो नर है। तो चलिए ध्यान देंगे, सॉल्व नर मछली। तो नर मछली जो है वो कितना है, 5 है ना, और मादा मछली 8 है। अब कहता है तो कुल घटना कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कुल घटना। तो कुल घटना हो जाएगा इसमें 5 + 8 = कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 हो गया है स्टूडेंट। तो अब कहता है इसमें से एक मछली निकाल रहा है और नर होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो लिखेंगे कि नर मछली होने की घटना। अब नर मछली होने की घटना कितना, जैसे मान लीजिए कि टोटल घटना 13 है, यानी कि 13 एक एक मछली निकालेगा तो 13 बार निकालेगा। कुल टोटल घटना आपका 13 हुआ। तो अब 13 घटना में नर मछली निकलने की घटना कितना होगा, इस पर आप गौर कीजिए। तो नर मछली है कितना, 5 है, यानी कि 13 बार में 5 बार नर मछली निकलेगा और 8 बार जो है मादा मछली निकलेगी। ठीक है, तो नर मछली होने की घटना आपका हो गया 5। तब प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता ना। तो प्रायिकता हो जाएगा स्टूडेंट कितना, तो जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है उतना बटा टोटल घटना, तो यानी कि 5/13 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है स्टूडेंट 11 नंबर प्रश्न जो है आपका सॉल्व हो गया। अब है 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि संयोग के एक खेल में तीर को घुमाया जाता है। चित्र आपका दिया हुआ है बगल में। जो विराम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 8 तक न में से किसी एक को इंगित करता है, दर्शाता एक को है। अब कहता है मतलब कि 1 2 3 4 5 6 जो 8 तक संख्याएं हैं, जो तीर है कोई एक संख्या को दर्शा रहा है। अब कहता है कि यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। ठीक है, अब पहला नंबर प्रश्न है कि 8 को इंगित करेगा। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर प्रश्न है, सॉल्व कर रहे हैं। संख्या जो है या तो 1 आता है, नहीं तो 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है और 8 आता है। 8 तक संख्या जो है क्या है, लिखा हुआ है। तो कुल घटना कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो कुल घटना 8 होगा, क्योंकि एक बार में एक ही संख्या दर्शाएगा। तो 8 संख्या है तो 8 बार दर्शाना होगा। तो अब कहता है पहला में कि
8 को इंगित करेगा, यानी कि 8 आने की घटना। 8 आने की घटना कितना है स्टूडेंट? अब इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। तो 8 इसमें एक ही गो है, तो यानी कि कुल टोटल 8 घटना में 8 बार में 8 जो है एक बार आएगा, तब इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो प्रायिकता इसका हो जाएगा 1/8 हो जाएगा ना। 8 एक बार आया और कुल टोटल घटना 8 है, तो 1/8 हो जाएगा। अब दूसरा में कहता है स्टूडेंट कि एक विषम संख्या को करेगा। चलिए, यानी कि एक विषम संख्या आने की घटना। एक विषम संख्या आने की घटना, तो अब इसमें देखेंगे कि विषम संख्या कितना है। 1 2 3 4, यानी कि 1 3 5 7 4 गो विषम संख्या है, तो 4 हो गया। तब इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो प्रायिकता हो जाएगा 4/8, क्योंकि कुल घटना 8 है ना, तो हो जाएगा कितना? ये 2 बार में कट जाएंगे, तो 1/2 हो जाएगा। अब दूसरा बन गया। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी कि 2 से बड़ी संख्या आने की घटना। आने की घटना, तो अब 2 से बड़ी संख्या आने की घटना, तो अब इसमें खुद देखिए कि 2 से बड़ा संख्या, तो यानी कि 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 गो संख्या जो है क्या है? 2 से बड़ा है ना, तो 6 हो गया। तो इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो प्रायिकता क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 6 बटा कितना? कुल टोटल घटना 8 है, तो हो जाएगा 6/8। ये 2 से कट जाएगा स्टूडेंट, तो 3/4 हो जाएगा। अब इसके बाद चौथा नंबर जो है वो आपका है 9 से छोटी संख्या न को इंगित करेगा, यानी कि 9 से छोटी संख्या आने की घटना। आने की घटना, अब देखिए 9 से छोटी संख्या जो है, तो 9 से छोटी संख्या सब है, यानी कि 8 घटना हो जाएगा। तब इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो प्रायिकता हो जाएगा स्टूडेंट कितना? 8 बटा कुल घटना 8, यानी कि हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका जो है क्या चीज 11 और 12 नंबर प्रश्न जो है सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर प्रश्न को सॉल्व करने। तो 13 नंबर प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट। नहीं, चलिए अब हम लोग चलेंगे 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर प्रश्न कहता है स्टूडेंट कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात। चलिए, एक पासा को एक बार फेंका गया ना, तो पासा के अंक कितने कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6। यदि एक पासा को फेंका जाता है तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, यानी कि कुल घटना है स्टूडेंट, कुल घटना इसमें हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा ना।
तब इसमें पहला प्रश्न कहता है, 13 का पहला नंबर प्रश्न कहता है कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? एक अभाज्य संख्या आने की घटना। चलिए, एक अभाज्य संख्या आने की घटना, क्योंकि पहले घटना देख लेंगे कि अभाज्य संख्या कितने बार में आएगा। तो अभाज्य संख्या अब इसमें से देखेंगे कौन कौन है। तो 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर बात आती है कि अभाज्य संख्या कहते किसको है? तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2, 3 और 5 ये तीन संख्याएं ऐसे हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा, तो अभाज्य संख्या है। तो एक अभाज्य संख्या आने की घटना 3 हो गया, तब प्रायिकता कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो 3 बटे कुल घटना 6, यानी कि 1/2 आ गया। चलिए, अब दूसरा नंबर इसी का प्रश्न 13 का दूसरा देखिए, कहता है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। चलिए, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या आने की घटना, आने की घटना। तो अब देखिए कि 2 और 6 के बीच 3 संख्या है, तो यानी कि 3 गो आएगा ना। तब प्रायिकता क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो 3/6 हो जाएगा, यानी कि इसका भी आ गया 1/2। इस प्रकार से आ गया। अब इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न है, एक विषम संख्या। चलिए, तीसरा प्रश्न इसी का, एक विषम संख्या आने की घटना। तो एक विषम संख्या आने की घटना पर अब थोड़ा सा विचार कीजिए। तो विषम संख्या 1, 3, 5 यानी कि 3 गो है ना। तब प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो 3 बटा कुल घटना, यानी कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1/2। तो इस प्रकार से आपका 13 जो प्रश्न संख्या 13 है उसमें 3 प्रश्न थे, तीनों बन गए ना। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर प्रश्न में। देखिए 14 नंबर प्रश्न अब क्या कहता है, अब इस पर विचार करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसमें 14 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है, इस पर अब थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे। कहता है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। कितना है पत्ता? 52, यानी कि कुल घटना स्टूडेंट हो गया 52। चलिए, अब क्या कहता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, पहले तो ताश आपको समझना पड़ेगा कि ताश में 52 पत्ते होते हैं। तो अब इसमें ये जानने का प्रयास करना है कि 52 पत्ते कौन कौन से पत्ते हैं। तो इसमें आपको पहले याद कर लेना है कि देखिए, एक पत्ता पर के लिखा हुआ रहता है, ठीक है।
जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, बादशाह ना, किंग। इसके बाद क्यू लिखा हुआ रहता है, क्वीन ना, इसको रानी भी बोलते हैं, बेगम भी बोलते हैं। जे लिखा हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि गुलाम ना। इसके बाद जो है 10 को दहला पढ़ लेते हैं, फिर 9 को नहला पढ़ लेते हैं, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1। एक की जगह पर एक नहीं लिखता है, ए लिखता है ना। तो इसको दहला नहला अट्ठा सत्ता क्या चीज, छक्का पंजा चौवा तिग्गी दूगी एका, इस तरीके से ताश का ये पत्ता कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 जो है पत्ता का नाम है। नाम आपका कितना हो गया, 13 पत्ता है ना। अब इसमें बात आती है कि ये 13 पत्ता जो है क्या क्या में होगा, तो होता है एक आपका हो गया लाल पान, लाल पान, तो लाल पान में ये 13 पत्ता होगा, ठीक है। ये लाल पान में 13 पत्ता होगा ना। अब ऐसे ही ईंट होगा, तो ईंट भी लाल ही होता है, ये भी क्या होता है, कलर लाल होता है। तो यहां लिख देते हैं कि इसका भी कलर क्या होता है, लाल होता है ना। तो लाल लिख दिया है। तो अब ईंट में भी 13, ये 13 पत्ता होगा ना। अब इसके बाद काला पान, तो काला पान में भी ये 13 पत्ता होगा ना। अब लिखता है चीड़ी या चिड़िया भी लिखता है, चिड़िया भी कहते हैं या चीड़ी भी लिखता है। तो इसमें भी 13 पत्ता होता है, यही 13 पत्ता होता है। तो अब है ये 13 का नाम हमने लिख दिया था, तो 13 इसमें होगा, 13 इसमें होगा, 13 इसमें होगा, 13 इसमें होगा, यानी कि 1 2 3 4 13 चौके 52 पत्ता जो है ताश में होता है। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब इसमें समझने की आवश्यकता है कि ऐसा समझना है कि ई भी के है ना। अब ई के जो है ये क्या चीज का है, लाल पान का के है। ई काला पान का के है, ये चिड़ी का के है, ये ईंट का के है, ये लाल पान का के है ना। अब ये क्या है, तो क्यू है, क्या चीज का क्यू है यहाँ पर, तो ईंट का क्यू है ना। तो ऐसे ऐसे करके ये प्रत्येक पत्ता जो है सब में होगा। अब इसको हम इसलिए बता रहे हैं स्टूडेंट कि थोड़ा सा जो जो प्रश्न इसके अंतर्गत जो पूछता है उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर दें। चलिए स्टूडेंट, तो इस भी हो गया एक ना, इसके अंतर्गत एक आ जाएगा। अब यहां पर है कि देखिए स्टूडेंट, ये सब में तस्वीर बना हुआ रहता है, ये सब में तस्वीर बना हुआ रहता है, यानी कि के है तो किंग राजा, राजा का के तस्वीर बना हुआ होगा, तो चारों में तस्वीर राजा का बना होगा, चारों में क्या चीज, रानी का तस्वीर बना होगा। कि गुलाम है तो चारों में गुलाम का बना हुआ होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब भी तस्वीर वाला पत्ता की के बारे में यदि पूछेगा तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, तो 1 2 3 हो गए, तो 3 चारों में होंगे, तो यानी कि चरतियाई 12 तस्वीर का पत्ता होगा। अब यहां पर बात आता है स्टूडेंट कि लाल पत्ते कितने हैं, तो देखिए लाल पान लाल होगा और ईंट भी लाल होगा, तो यानी कि 13 और 13 26 पत्ता जो है क्या चीज है, लाल है। अब काला पत्ता कितना होगा, तो काला पान और चिड़िया भी काला ही होता है, ये भी काला होता है। तो 13 और 13 26 आपका क्या हो गया, काला रंग का पत्ता। यानी कि ताश में
लाल रंग का पत्ता, यदि रंग के विचार से देखें तो लाल रंग का पत्ता और काला रंग का पत्ता दो ही रंग का होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम चित्र के हिसाब से देखें, जैसे यहाँ पान का पत्ता बनाया हुआ रहता है, तो पान का पत्ता जो है लाल पान में ऐसे बनाया हुआ रहेगा, पीठ जो है पीठ जो है स्टूडेंट इसमें ऐसे बनाया हुआ रहता है, इस तरीके से होगा। काला पान में जो है स्टूडेंट इस प्रकार से बनाया हुआ होगा। इसके बाद जो है एक चिड़िया है, चिड़िया जो है इस तरीके से बनाता है। तो अब यदि चित्र के आधार पर कहेंगे तो चित्र के आधार पर चार चित्र का पत्ता होता है। अब चार चित्र का पत्ता होगा तो अब इसमें बात आती है कि चित्र जैसे लाल पान का 13 होगा, ईंट का 13 होगा, काला पान का 13 होगा और चिड़िया का क्या होगा 13 होगा। तो रंग के विचार से दो ही रंग का पत्ता होते हैं और चित्र के विचार से चार चित्र का पत्ता होता है। अब इसके बाद जो है, अब यदि कहा जाएगा, पूछ दिया कि राजा जो है जैसे के वाला पत्ता कितना होगा, तो प्रत्येक में के वाला पत्ता होगा तो 4 होगा, क्यू वाला पत्ता 4 होगा, जे वाला पत्ता 4 होगा, दहला पत्ता 4 होगा ना, प्रत्येक पत्ता 4 4 होगा ना। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहां पर अब लिख देते हैं कुल घटना, कुल घटना। तो कुल घटना आपका 52 था। चलिए तो अब इधर इरेज करते हैं स्टूडेंट, बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में आए। वो ऐसे लिख ही दिए हैं, इसको इरेज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें कहता है, फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ देते हैं। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है, ये 14 इधर समझाए हैं, पहला यहां बना रहे हैं ना, 14 का पहला कहता क्या है, लाल रंग का बादशाह। तो ध्यान दीजिएगा, लाल रंग का बादशाह आने की घटना। तो आने की घटना, अब लाल रंग का बादशाह देखिए, तो आपको हम बतलाए हैं कि लाल रंग का पत्ता दूगो होगा, क्योंकि दूगो लाल होगा और दूगो काला होगा। तो यानी बादशाह जो 4 पत्ता है, इसमें 2 गो बादशाह लाल होगा और 2 गो बादशाह काला होगा। तो लाल रंग का बादशाह आने की घटना कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 होगा। तो इसलिए प्रायिकता कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2 बटा कुल टोटल घटना 52 ना, तो 52, तो इसको काट दीजिएगा, 26 से कट जाएगा, यानी कि 1 बटा 26 हो गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या पूछता है, कहता है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्र। अब दूसरा में है तस्वीर वाला पत्ता आने की घटना, आने की घटना। तो तस्वीर वाला पत्ता आने की घटना, तो देखिए तस्वीर हम बोले थे कि 3 गो
का तस्वीर बना हुआ रहता है। तो 3 का तस्वीर बना हुआ रहता है, तो ये पता इस 4 है, तो के 4 है, क्यू 4 है, जे 4 है। यानी कि तस्वीर वाला पत्ता आने की घटना, यानी तस्वीर वाला 12 पत्ता है तो 12 है ना। इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 12 बटा कुल घटना कितना हो जाएगा 52, यानी कि 4 से काट दीजिएगा तो आपका आ जाएगा क्या चीज, चरतिया 12 और तेरचौ को 52 ना, तो ये आपका आ जाएगा 3/13 ना। अब तीसरा नंबर जो है प्रश्न उसको पढ़ते हैं। कहता है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चलिए अब कहता है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की घटना। चलिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की घटना क्या हो जाएगा स्टूडेंट ना। तो लाल रंग पर अब विचार कीजिए, तो ये दोनों लाल रंग में था, तो तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा, तो 2 4 6, यानी कि लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता 6 होगा और 6 गो जो है काला रंग का होगा ना, तभी तो 12 गो था। तो यहां कहता है ये आ गया क्या चीज, घटना इतना, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता, तो प्रायिकता हो जाएगा स्टूडेंट 6/52, तो इसको 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा कितना 3/26, 3/26 आंसर हो गया। अब इसके बाद चौथा कहता है पान का गुलाम। अब चलिए पान का गुलाम आने की घटना। चलिए पान का गुलाम कह रहा है, तो सबसे पहले गुलाम को देखेंगे और इसके बाद पान को देखेंगे। तो पान जो है लाल पान में भी है और काला पान में भी है, यानी कि पान का गुलाम कैगो होगा, पान यहाँ और पान यहाँ, यानी 2 गो है, तो यानी कि पान का गुलाम 2 होगा, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रायिकता जो है हो जाएगा 2/52, यानी कि 1/26। तो इस प्रकार जो है 4 बन गए। अब इसके बाद कहता है पांचवा हुकुम का पत्ता। अब चलिए पांचवा में हुकुम का पत्ता कहता है, इसको स्टूडेंट मिटा देते हैं। इसके बाद जो है अब चौथा में चूंकि सॉरी 14 में आपका 6 प्रश्न है, तो 4 तो बन गए। अब इसके बाद 2 और बचा हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं स्टूडेंट। तो चलिए अब इसके बाद पांचवा में कहता है स्टूडेंट, सॉरी सॉल्व लिख रहे हैं, सॉल्व लिखा हुआ है। पांचवा में कहता है हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता आने की घटना। चलिए हुकुम का पत्ता आने की घटना, ठीक है, क्या है, तो हुकुम का पत्ता, तो बादशाह को ही क्या कहते हैं, हुकुम कहते हैं, क्योंकि हुकूमत जो है चलाता है बादशाह, यानी कि किंग ना। तो हुकुम का पत्ता आने की घटना, तो हुकुम आपका क्या वो है पत्ता, 4 गो है ना, तो इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4/26, सॉरी 52 हो जाएगा ना, तो इसको आप काट दीजिएगा
13 बार में, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इसके बाद छठा नंबर जो है प्रश्न स्टूडेंट कहता है एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम आने की घटना। चलिए एक ईंट की बेगम, ध्यान दीजिएगा, तो बेगम जो है ईंट में एक ही एगो है, ठीक है, और कोई नहीं है, तो इसमें एक हो जाएगा, तब प्रायिकता क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1/52 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका 14 जो है प्रश्न, 6 इसमें दिया हुआ था, 6 जो है समाप्त हो गए। अब चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में स्टूडेंट। चलिए 15 इधर, देखिए 15 नंबर प्रश्न में कहता है कि ताश के 5 पत्ता ईंट का दहला, दहला ले लिया ईंट का, ईंट का दहला गुलाम, तो जे को गुलाम कहते हैं ना, गुलाम बेगम यानी कि क्वीन, और इसके बाद बेगम बादशाह, और एक को कहते हैं। ये 5 पत्ता जो है ईंट में लिया गया है, ये सब ईंट का है, यानी कि ये ईंट वाला पत्ता जो 13 वो था, ये 13 ईंट वाला पत्ता में से क्या क्या ले लिया गया, तो दहला ले लिया गया और गुलाम ले लिया गया, ये 5 पत्ता जो है ले लिया गया 15 नंबर प्रश्न में ना, और बाकी सब पत्ता को हटा दिया ना। अब कहता क्या है कि और को पलट कर, ये 5 पत्ता को पलट कर इस प्रकार फेंटा जाता है, फिर इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। पहला इसमें कहता है, तो पहले यहां पर कुल घटना लिख लीजिए, कुल घटना, तो पत्ता कितना है स्टूडेंट, तो पत्ता जो है 1 2 3 4 5 है, तो अब कुल घटना क्या हो गया 5 हो गया, क्योंकि पूरा ये समझना है पूरा पत्ता में से 5 ही पत्ता को लिया गया और बाकी सबको हटा दिया गया है, तो अब बाकी जो जितना लिया गया तो कुल घटना उतना हो गया। अब यहां कहता है पहला में कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, तो चलो एक बेगम आने की घटना, आने की घटना। चलिए अब बतलाइए स्टूडेंट कि बेगम इसमें एक आने की घटना, तो बेगम एक है ही है तो एक ही बार आएगा, तो एक, तब प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो प्रायिकता हो जाएगा स्टूडेंट 1/5। अब कहता है दूसरा में, दूसरा प्रश्न ना, कहता है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया गया। चलिए बेगम निकला तो अब उसको अलगे रख दिए, तो कुल घटना अब कै गो पता ही बचेगा, 4 गो बचेगा, तो इसके लिए कुल घटना क्या हो गया, कुल घटना अब 4 गो हो गया, काहे कि एक पत्ता जो बेगम निकला वो हटा दिया गया, 4 ही होगा ना, 4। अब कहता है स्टूडेंट और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक का है। चलिए इधर ये जब करते हैं स्टूडेंट, अब याद रखेंगे स्टूडेंट कि यहां बेगम निकल गया है,
ये पता नहीं है, यानी कि जो 4 घटना जो है आपके पास, तो कौन कौन का है, 10 जे के ए का है ना। कहिए तो इधर पोस्ट में चाहे छोड़िए, लिख भी सकते हैं। चलिए, तो इसमें कहता है, अब दूसरा में ए है, 15 के दूसरा के ए बना रहे हैं। ए में आपका है एक एक का, एक इक्का आने की घटना। चलिए, तो अब बता दीजिए आप लोग कि एक इक्का आने की घटना क्या होगा। तो अब देखिए, तो क्यू को छोड़ दीजिए, अब इक्का इसमें कै गो है, तो एक गो है, तो एक होगा, तब प्रायिकता क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4, क्योंकि कुल घटना अब कितना है, 4 है। बी में कहता है एक बेगम, एक बेगम आने की घटना। तो एक बेगम आने की घटना, तो अब देखिए स्टूडेंट कि चारों में बेगम है तो नहीं है, दहला है, गुलाम है, क्या है, बादशाह है और एका है, तो बेगम नहीं है, तो 0 ना। इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 0/4, यानी कि 0 हो गया। तो इस प्रकार आपका 15 नंबर प्रश्न बन गए। अब स्टूडेंट 16 नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अब 16 नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। कहता है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गया। चलिए, तो यानी कि खराब पेन कितना था, 12 था, और अच्छा पेन, अच्छा पेन 132 था। ये दोनों आपस में मिल गया, यानी कि कुल घटना कितना हो गया स्टूडेंट, कुल घटना तो हो जाएगा 12 + 132 बराबर 144 हो गया ना। अब आगे क्या कहता है, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है कि अच्छा। चलिए, मिल तो गया, अब देखने से नहीं पता चल रहा है कि कौन पेन खराब है और कौन पेन अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिकता निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए, तो अच्छा पेन होने की या आने की, अच्छा पेन निकलने की घटना। तो अच्छा पेन निकलने की घटना कितना हो जाएगा, तो अच्छा पेन 132 है, तब प्रायिकता क्या हो जाएगा, 132/144। अब इसको 12 से काटिएगा तो 11 बार में, और इसको 12 बार, यानी कि 11/12 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार 16 नंबर प्रश्न बन गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, इसको इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर प्रश्न में। क्या कहता है, 17 में स्टूडेंट 2 प्रश्न है। क्या है, 20 बल्ब के समूह में, यानी कि कुल बल्ब
कुल बल्ब जो है 20 है। 20 बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब है। खराब बल्ब 4 है, तब अच्छा बल्ब कितना होगा? अच्छा बल्ब हो जाएगा 20 माइनस 4 बराबर 16। अब कहता है स्टूडेंट कि इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक या निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब है? चलिए, खराब बल्ब, तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले कुल घटना, तो कुल घटना क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो 20 कलम है तो 20 बार निकलेगा, घटना जो है 20 होगा। अब खराब बल्ब निकलने की घटना, निकलने की घटना भी लिख सकते हैं, आने की भी घटना लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो अब इसमें से देखिए कि खराब बल्ब 4 है तो 4 ही बार निकलेगा ना, तब 4 है खराब बल्ब। चलिए, तब प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता, तो प्रायिकता स्टूडेंट हो जाएगा 4/20, यानी कि 5 से ये कटेगा तो 1/5 हो जाएगा। अब चलिए 17 का दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, अब इस पर ध्यान दीजिए। कहता है कि मान लीजिए पहला में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं दोबारा बल्ब के साथ मिलाया गया। चलिए, यानी कि कुल घटना स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो 20 में से एक बल्ब निकाल लिया गया तो 19 हो जाएगा। अब ये निकाला गया बल्ब जो है वो खराब नहीं है ना, यानी कि अच्छा वाला है वो बल्ब जो है घट गया, तो यानी कि खराब बल्ब 4 ही रहे लेकिन अच्छा बल्ब क्या हो गया? एक निकल गया, यानी कि 16 में से एक घट गया, कै वो हो गया? 15 हो गया। अब क्या कहता है? अब शेष बचे बल्ब में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा? चलिए, तो खराब नहीं होने की घटना। चलिए, खराब नहीं होने की घटना यानी कि क्या चीज? 4 गो बल्ब खराब है तो खराब नहीं कै गो है? तो 15 हो ना, तो इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो प्रायिकता स्टूडेंट 15 बटे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा। अब इधर इरेज करते हैं स्टूडेंट। अब आपका 17 का दूसरा बन गया। अब हम लोग चलते हैं 18। दो ही प्रश्न थे 17 में। 18 में अब है एक पेटी में 90 डिस्क है। चलिए सॉल्व। कुल घटना हो गया 90 हो गया। कुल घटना कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 90। अब कहता है जिस पर 1 से लेकर के 90 तक अंक अंकित है,
यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके 90 तक लिखा हुआ है प्रत्येक डिस्क पर ना। अब कहता है यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिकतः निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि डिस्क पर अंकित होगा 2 अंकों की संख्या। चलिए पहला में कहता है 2 अंक की संख्या वाला डिस्क आने की घटना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें कि आपका 1 से लेकर के 90 तक लिखा हुआ है ना, तो 1 से 90 तक जब आप गिनती लिखते हैं तो 2 अंकों वाली संख्या उसमें कितना होगा। तो सबसे पहले 1 अंकों वाली संख्या जो है 1 से 9 तक 9 गो है, तो अब 1 अंकों वाली संख्या 9 गो है तो 2 अंकों वाली संख्या कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 9 81 गो संख्या जो है क्या हो जाएगा 2 अंकों वाली होगा ना, क्योंकि 10 से लेकर के और चलेंगे कहां तक 90 तक, तो 81 हो जाएगा। इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा स्टूडेंट 81/90, यानी कि दोनों को 9 से काटिएगा तो 9 9 81 और 10 9 90, तो आपका आंसर हो गया 9/10। अब दूसरा में क्या कहता है एक पूर्ण वर्ग संख्या। चलिए एक पूर्ण वर्ग संख्या वाला डिस्क आने की घटना। एक पूर्ण वर्ग संख्या आने वाले डिस्क आने की घटना कितना होगा। तो आप देखिए कि 1 से लेके 90 तक में पूर्ण वर्ग वाला संख्या कौन कौन है, तो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है और 81 है, यानी कि क्या चीज हो जाएगा 9 संख्या जो होगा वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो स्टूडेंट इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो प्रायिकता हो जाएगा 9/90, यानी कि इसको आप काट दीजिएगा तो 1/10 आंसर हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न जो है 18 के तीसरा में क्या कहता है 5 से विभाजित संख्या। चलिए 5 से विभाजित संख्या वाला अंक आने की घटना। अब चलिए 5 से विभाजित संख्या वाला अंक आने की घटना। अब कितने 5 से विभाजित संख्या वाले अंक आ सकते हैं, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 ना। तो अब 90 तक आ गया है स्टूडेंट, तो कितने संख्याएं हो गए, तो 18 संख्या होगा। तो यानी कि प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो प्रायिकता हो जाएगा 18/90, यानी कि 18 बचे 90, यानी 1/5 हो जाएगा ना। अब इसके बाद 18 आपका कंप्लीट हो गया, चलते हैं अब 19 में। अब चलिए 19 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, अब इस पर थोड़ा सा विचार कर लें। अब इधर इरेज करते हैं स्टूडेंट 19 में, क्योंकि इस
में अब टोटल जो है प्रश्न 25 है, 18 कंप्लीट हो गया है। चलिए अब चलते हैं 19 में। अब देखिएगा, कहता है एक बच्चे के पासा ऐसा पासा है जिसके फलक पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। चलिए, एक बच्चा जो है उसका पासा है जिसमें अक्षर लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। अब पासा में कितने फलक होते हैं? तो 6 होते हैं, और 6 फलक पर यह लिखा हुआ है, यानी कि कुल घटना क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 6 हो जाएगा। कुल घटना क्या हो गया? 6 हो गया। तो अब चलते हैं, कहता है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और दूसरा डी प्राप्त हो? चलिए, तो पहला में 19 का पहला ना, ए आने की घटना, तो ए आने की घटना क्या है स्टूडेंट? तो 2 बार है ना, इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो 2/6 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। अब दूसरा में कहता है कि डी प्राप्त हो, यानी कि डी आने की घटना, तो डी आने की घटना 1 है, इसलिए प्रायिकता, तो इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अब यहां पर फिर ध्यान दीजिएगा, 1/6, क्योंकि डी इसमें एक ही है ना। अब इसके बाद 20 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न जो है वो अब क्या कहता है? कहता है मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति दिया हुआ है ना, में दर्शाया गया क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 mm व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा? चलिए, 2 क्षेत्र यहां पर दिया हुआ है, एक आयताकार है और एक वृत्ताकार है। तो अब चलते हैं, आयत की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है। तो लंबाई है स्टूडेंट 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो क्षेत्रफल आप जानते हैं एल गुना बी, यानी 3 गुना 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर। अब जो है वृत्त है, तो वृत्ताकार क्षेत्र का व्यास 1 मीटर है, तो वृत्त का व्यास जो है 1 मीटर है, इसलिए त्रिज्या हो जाएगा स्टूडेंट d/2, उधर इरेज करते हैं ना, चलिए, तो यहां पर हो जाएगा d का वैल्यू 1 है, यानी कि 1/2 मीटर त्रिज्या हो गया ना। तो अब इसका क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुना 1/2 और 1/2, यानी कि पाई बटा आर हो गया ना। तो अब यहां है प्रायिकता, क्या चीज में आने की प्रायिकता? तो वृत्त में आने की प्रायिकता है। तो देखिए स्टूडेंट, फिगर ऐसे बनाया हुआ है, इस प्रकार से 3 मीटर, 2 मीटर और एक वृत्त बना करके ये 1 मीटर दिया हुआ है।
तो अब यहाँ पर प्रायिकता हमको ज्ञात करना है कि पासा जो चले हैं वो वृत्त में आए ना, तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो किसमें आना है, वृत्त में ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर रहेगा और टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल टोटल है, इसी के अंतर्गत न वृत्त है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट, 6 है, यानी कि बटा 6 हो जाएगा, तो 6/1 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा π/4 और ये स्टूडेंट पलट जाएगा ना, ये एक था ना, तो ये हो जाएगा 1/6, ऐसे पलट गया, तब ये हो जाएगा स्टूडेंट π/24, क्या हो गया, प्रायिकता हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, कहता है 144 बॉल पेन के समूह में 20 बॉल पेन खराब है, चलिए, यानी कि कुल बॉल पेन 144 है और खराब बॉल पेन 20 है, तो अच्छा बॉल पेन कितना हो जाएगा, 144, 144 माइनस 20 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा स्टूडेंट तो अच्छा बॉल पेन कितना हो जाएगा, तो 144 बॉल पेन क्या है स्टूडेंट, टोटल है, खराब इसमें से 20 थे, तो 144 में से 20 घटा लेंगे, यानी कि 124 बॉल पेन जो है अच्छा है। अब कहता है कि आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे, दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक या एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदोगे। चलिए पहला नंबर प्रश्न, अब चूंकि हम अच्छा पेन खरीदेंगे, अब वो निकाल करके दिया तो हम उस पेन को खरीद ही लेंगे, ठीक ना, तो अच्छा होना होगा तभी तो खरीद पाएंगे, तो अब खरीदने वाले पेन आने की घटना, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो अच्छा वाला पेन ही हम ना खरीदेंगे, तो इतना हो गया, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता तो हो जाएगा स्टूडेंट 124/144 टोटल ना, कुल घटना तो उतना ही होगा। तब इसके बाद स्टूडेंट इसको काट दीजिए, आप पहले 4 से काट लीजिए ना, तो 4 से काटेंगे, इसको 4 से काटिए, 31/36 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि कटा हुआ सही है कि गलत, 4 से काटेंगे तो 4×3=12, 4 एकम 4, 4×3=12 और इसमें बच जाएगा 2 24, 5 को 24, चलो ठीक है, काटा हुआ तो सही है, तो इतना प्रायिकता होगा। दूसरा कहता है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, अब नहीं खरीदेंगे यानी कि वो पेन क्या होगा, इधर अब इरेज कर रहे हैं इसको, अब यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है क्या चीज का, 21 का दूसरा पहला बन गया है, दूसरा ध्यान दीजिएगा कि आप वह पेन नहीं खरीदोगे ना,
नहीं खरीदने वाले पेन आने की घटना। तो कितना हो जाएगा? तो खराब पेन देखिए कै गो है? 20 गो है, तो 20 ना, तो 20 बटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? टोटल 144 था। तो इसको काट दीजिए, कितने से काटेंगे? तो 4 से, 4 से काटिएगा इसको तो कितना हो जाएगा? 5 बार में, और 4 से इसको काटिएगा तो यानी कि 5/36 क्या हो गया? आंसर हो गया ना। अब कहता है 22 नंबर प्रश्न। अब इस पर थोड़ा सा आप सभी गौर करेंगे। इधर स्टूडेंट मिटाते हैं, और इसको भी मिटा दे रहे हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 22 में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है? अब इस पर थोड़ा विचार करते हैं। देखिए इसमें कहता है उदाहरण 13 को देखिए। तो अब उदाहरण देखना होगा स्टूडेंट कि एग्जाम्पल 13 जो है क्या है। 13 को देखिए। चलिए देख लिया। अब कहता है कि सारणी को पूरा कीजिए। अब सारणी को भी पूरा करने को कह रहा है। चलिए 13 में है इस प्रकार से पासा है। चलिए स्टूडेंट 22 में है, 13 एग्जाम्पल में गए तो उसमें 2 पासा है जिसको फेंका जाता है। तो पासा पर अंक है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट इसमें अब आप लोग को सोचना है कि पासा यदि 2 बार हम फेंकते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। तो चलिए सोचते हैं। यदि हम पासा को फेंकते हैं तो 2 पासा है। यदि एक पासा पर 1 आया तो दूसरा पासा पर 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कि पहला पासा पर 1 आया तो दूसरा पर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 तक आए। अब ऐसे ही यदि दूसरा पासा पर यदि 2 आया, पहला पासा पर 2 आया तो दूसरा पासा पर भी फिर 2 के साथ भी वही घटनाएं घटेगी ना, कि 3 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ऐसे ही 3 के साथ भी घटना घटेगी। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इस प्रकार से इतने सारे घटनाएं आ सकता है। यानी कि कुल घटना कितना हो गया? तो देखिए कुल घटना इसके बीच में देखिए गिन करके
कि कुल घटना कितना हुआ ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 12 6 18 6 24 6 30 और 6 36, तो कुल घटना हो गया है स्टूडेंट 36 हो गया ना। तब यहां पर कहता है खाली जगहों को भरे ना, तो यहां पर लिख देते हैं क्योंकि इधर स्पेस नहीं बच पाएगा। तो घटना दोनों पासा घटना घटना दोनों पासा पासों की संख्या का योग। अब इधर कहता है प्राइड का, इसको थोड़ा सा समझते जाएंगे स्टूडेंट। दोनों पासा के योग जो है लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से लिखा हुआ है ना। तो अब इसमें स्टूडेंट फिर ध्यान देंगे, देखिए दो वाला में लिखा हुआ है पहले से 1/36, 1/36 लिखा हुआ है। फिर 8 वाला में लिखा हुआ है 5/36। इसके बाद 12 वाला में लिखा हुआ है 1/36। कहता है बाकी को भरिए। अब ये जो कतार हम जो है उदग्र बना दिए हैं 36, आप जो है 36 बुक में दिया हुआ है। तो देखिए अब दो घटना दोनों पासों की संख्या का योग, दो वाला तो भरा हुआ है 3, तो अब देखिए तो 3 कै गो में आएगा, तो 2 और 1 3 और 1 2 3, और कोई में 3 आएगा जोड़ने पर, तो ये 2 गो घटना में क्या आएगा 3 आएगा, तो यानी कि 2 बटा क्या हो जाएगा 36 ना। तो इसको हम लिख देंगे स्टूडेंट 2/36, तो हो जाएगा क्या चीज 1/18। ये कट जाएगा, इसको 18 से काट दीजिएगा ना। क्लियर। अब 4, तो देखिए 3 1 4 2 2 4 1 3 4, तो 3 घटना है ना 4 आने के लिए, तो 3 बटा क्या हो जाएगा कुल घटना 36, यानी कि 3 से जब 36 को आप काटिएगा तो कितने बार में 12 बार में, यानी कि 1 बटा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसके बाद है स्टूडेंट 5, तो 5 देखिए 4 1 5 3 2 5 2 3 5 1 4 5, यानी कि 1 2 3 4 घटना जो है वो क्या है 5 आएगा, तो 4/36, यानी 4 से जब इसको काटिएगा तो 9 चौको 36, 1 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या है 6 है, तो 6 देखिए 5 1 6 4 2 6 4 3 3 6 2 4 6 1 5 6,
यानी कि 1 2 3 4 5 घटना है, तो क्या हो जाएगा 5/36 हो जाएगा, तो ये तो कटेगा ही नहीं। अब 7 है तो 6 1 7 5 2 7। अब 7 वाला देखिए, ये है 7 वाला ना, तो 7 वाला जो है वो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 गो है, यानी कि 6/36, यानी कि 6 से कट जाएगा स्टूडेंट 6 बार में, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसमें तो भरा हुआ है। अब 9 वाला में देखिए, तो 9 देखिए 6 3 9, तो 9 5 4 9 4 5 9 और 9, यानी कि 1 2 3 4 वो है, तो 4/36 हो जाएगा। तो इसको आप काट दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 9 चौको 36 ना। अब इसके बाद 10 कहता है स्टूडेंट, तो 6 4 10, देखिए यहाँ है 6 4 10 5 5 10 और 6 4 6 10, तो 3 है, तो 3/36, तो इसको भी काट दीजिए। 12 तिहाई 36, 1 बटा क्या हो गया 12, और इसके बाद 11 कहता है, तो 6 5 और 5 6 11 2 है, यानी कि 2/36 ना, 36 है स्टूडेंट, 2/36, यानी कि ये कट जाएगा तो 1/18 आएगा। इसको काट करके इधर 18 लिख दीजिएगा ना, तो 1/36। तो इस प्रकार से ये कॉलम क्या हो गया भर दिया गया। अब कहता है एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम 11 2 3 4 6 7 8 9 10 11 और 12 कुल परिणाम जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या इस तर्क से सहमत है, तो नहीं। एक कुल टोटल परिणाम कितने हैं, अब इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। तो कुल टोटल आपका परिणाम है स्टूडेंट कि आपका कुल टोटल परिणाम जैसे 2 आया, जैसे देखिए योग जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 परिणाम है, ठीक है, लेकिन ये अंकों का योग है ना। अब ये अंकों का योग है, कुल टोटल जो है घटना यहाँ पर इतना है ना, इसलिए परिणाम से लेकर के प्रायिकता में हम लोग नहीं चलते हैं। तो अब ये लिख देंगे, दूसरा का आंसर हम लिख देंगे, इधर ही लिख दे रहे, दूसरा का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट प्रत्येक की प्रायिकता इतना है, नहीं नहीं, क्योंकि कुल घटना 36 है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपका 22 नंबर प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या, चलिए स्टूडेंट, कहता है एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम को लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चीत या तीनों पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो कुल घटना इसमें कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो कुल घटना जो है हो जाएगा स्टूडेंट कितना, 1 2 3 4, कोई एक रिपीट हो गया, चलिए स्टूडेंट एक रिपीट हो गया था। तो कुल घटना स्टूडेंट यहाँ पर जो है 8 है। यदि एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो पहला बार हो सकता है हेड आ जाए, दूसरा बार भी, तीसरा बार भी, पहला बार टेल आ जाए, दूसरा बार भी, तीसरा बार भी। अब मान लीजिए 2 बार हेड और 1 बार टेल आ गया,
या 2 बार क्या चीज, पहले हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया, तो इस प्रकार से आपका घटना कुल टोटल जो है कितना होगा, 8 होगा। अब एक ही जैसा यानी कि हेड और टेल में कौन है, हनीफ खेल जीत जा रहा है, तो हारने की प्रायिकता, तो हारने की घटना, अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 आएगा तो जीतेगा, तो हारने की घटना कैगो हो गया, तो इसको गिनिएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 घटना में हार जाएगा, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो प्रायिकता हो जाएगा 6/8 यानी कि 3/4। अब इसके बाद चलते हैं 24 नंबर प्रश्न में, क्या कहता है, कहता है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि किसी भी बार में 5 न आएगा, 5 नहीं आने की प्रायिकता। तो अभी हम इसके जस्ट इसके पहले जो है हम बनाए हुए थे, लेकिन चलिए फिर बना दें, चलिए फिर बना ही देते हैं बॉक्स, क्योंकि बॉक्स बनाने में थोड़ा सा समझ में आएगा आप लोग को। 1 2 3 4 5 6, एक 2 3 4 5 6, तो चलिए स्टूडेंट, इसमें जो है लिखा हुआ था 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। देखिए स्टूडेंट ऐसे है, तो कुल घटना यहां हम लिख रहे हैं, उसका चार्ट उधर बना दिए, सॉल्व कुल घटना हो जाएगा स्टूडेंट कितना, 36 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा था कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगा कि किसी भी बार में 5 न आए, यानी कि 5 न आने की घटना। अब 5 नहीं आया है, तो 5 देखिए इस रो में 5 आया है, इस रो में 5 आया है, तो अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 घटना है जिसमें 5 आया है, यानी कि 36 में से 11 घटना को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 25 घटना जिसमें 5 नहीं आया है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो प्रायिकता हो जाएगा 25 बटा क्या चीज, 36। अब कहता है कि कम से कम एक बार क्या चीज है, 5 आए, अब कम से कम एक बार 5 आने का जिक्र किया जा रहा है, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं ना, ये पहला था, ये पहला था और यहां दूसरा,
कम से कम एक बार 5 आने की घटना। चलिए, कम से कम एक बार 5 आने की घटना। तो अब देखिए 5 आने की घटना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अब आप कहिएगा कि सर इसमें 2 गो 5 है, तो कम से कम एक बार कह रहा है, यानी कि 2 बार भी हो सकता है, माने एक बार से भी कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रायिकता हो जाएगा 11/36 ना। तो इस प्रकार आपका 24 बन गया। अब 25 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क क्या है? तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है? कारण सकारण उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिमाण 2 चित 2 पट प्रत्येक एक बार है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। 25 इसको मिटा लेते हैं। इसको मिटा लेते हैं, इसको भी मिटा दें स्टूडेंट। देखिए अब 25 का फर्स्ट कहता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है और परिणाम जो है क्या क्या आ सकता है, अब इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। इधर क्या क्या आएगा? तो हो सकता है कि एच एच आए या टी टी आए या टी एच आए या एच टी आए। तो 4 आएगा परिणाम। इसमें कह रहा है कि 3 परिणाम आता है ना, तो 3 आता है तो यानी कि यह गलत है, असत्य। असत्य हो गया आंसर। एक केवल लिख रहे हैं ना। दूसरा, अब इसमें कहता है यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या सम संख्या प्राप्त होता है। विषम और सम संख्या, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका हो जाएगा सत्य, क्योंकि जैसे ही पासा पर अंक आप देखते हैं तो आपका होता है क्या चीज? विषम या फिर सम होता है ना। तो यदि विषम की प्रायिकता निकालते हैं तो 1 2 3 यानी कि 3/6, तो 1/2 आएगा ना। और यदि सम का निकालते हैं तो ये भी 3, तो 3/6 यानी कि क्या चीज आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट ना। तो यहाँ पर जो इस तरीके का है, तो यहाँ कह रहा है कि विषम और सम संख्या का प्रायिकता 1/2 है, तो सही में 1/2 है, तो इसलिए ये सत्य हुआ। इस प्रकार स्टूडेंट प्रायिकता जो है लेसन आपका समाप्त हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट। और आज जो है सो एनसीईआरटी बुक भी आपका समाप्त हो चुका है। अब जो है अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर, यानी कि भौतिकी और रसायन शास्त्र। अब आगे आप पढ़ेंगे, अब उसमें आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू स्टूडेंट।